Good afternoon, students. As you all know that as per the revised timetable, today is your business studies class, and in this class I'm going to teach you chapter number 8, that is controlling. This is the last chapter of this book. With the completion of this chapter, we will complete the part A as well. Controlling is the last function of management also, and if you have seen that in this chapter what we have studied till now, the introduction of management, the principles of management, the environment of management, and from the chapter number 4 onwards we have studied about the various functions of management, namely planning, organizing, staffing, directing, and now the controlling. And as the name suggests, that controlling means that we are going to control the things, that what we have done, what we have decided in our first function of management, now we are going to control it. Now we are going to compare it with the objective set. So let us start this chapter with the meaning of controlling. First of all, let us take an example that suppose in क्लास 11th आपने अपना एक ऑब्जेक्टिव सेट किया था. 11th क्लास में जस्ट आते ही आपने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया कि 11th क्लास के अंदर आप लोग 80 to 90% आप परसेंटेज अचीव करेंगे. अब मैं आपको एक परफेक्ट फिगर दे देती हूँ, सपोज़ 85%. अब 85% आपने स्टार्टिंग में सेट किया, दैट मीन्स यू हैव planned to secure 85% marks in class 11th exam. Okay, then आपने क्या किया होगा उसके बाद, फिर कुछ अपने वर्क को डिसाइड किया कि क्या क्या रिसोर्सेज मुझे ज़रूरत पड़ेगी अपनी इस प्लानिंग को कंप्लीट करने के लिए, विच मीन्स कि कौन कौन सी बुक्स को हम रेफ़र करेंगे, कौन से टीचर से हम पढ़ेंगे. देखो स्कूल टीचर्स तो होते हैं, आप लोग कहीं ना कहीं बाहर भी पढ़ते हैं, किसी के बड़ा भाई बहन भी पढ़ा देता है, तो आप लोगों ने उन सब चीज़ों को सोचना शुरू किया. फिर स्टाफिंग के अंदर जैसे हम अपॉइंट करते हैं, तो वहाँ पर आपने उन लोगों को डिसाइड कर लिया, चूज़ कर लिया कि आपने सिलेक्ट कर लिया कि इन लोगों से हमें अपनी हेल्प लेनी है. देन उन लोगों ने आपको इंस्ट्रक्शन देनी शुरू करी, आपने उन इंस्ट्रक्शंस पे वर्क करना स्टार्ट किया. देन आपके एग्ज़ाम्स कंप्लीट हुए. जब आपके एग्ज़ाम्स कंप्लीट हुए तो उसके बाद आप लोगों ने, आपके सामने आपका रिज़ल्ट प्रेजेंट हुआ. हालांकि इस बार का रिज़ल्ट आपका बहुत ही डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट हुआ है, बट अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो आपके सामने आपकी रिपोर्ट कार्ड आई, उसके अंदर आपने अपनी परसेंटेज देखी. अब आपकी परसेंटेज 85% भी हो सकती है, उससे ऊपर भी हो सकती है और उससे कम भी हो सकती है. तो उस रिज़ल्ट को देखते हुए, भाई सपोज़ करो कि अगर आपकी परसेंटेज कम रही, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप अपने पूरे साल को एक बार अपने माइंड में रिकॉल करेंगे कि क्यों मैं 85% मार्क्स अचीव नहीं कर पाया या कर पाई, कहाँ कमी रह गई थी. तो नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, 12th क्लास में भाई हमें उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराना है. एक गलती से हम सीख जाते हैं और उसको नहीं दोहराएंगे अपनी नेक्स्ट प्लानिंग के अंदर. तो हम उन सभी चीज़ों को, उन सभी कॉजेज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं और नेक्स्ट टाइम उसको कंट्रोल करेंगे. या सपोज़ आपके हो सकता है परसेंटेज अच्छी आए, तो आप तब भी ये सब चीज़ों को देखोगे कि ऐसा मैंने क्या क्या किया जिसकी वजह से मैं अपने टारगेट को अचीव कर पाया, जिसकी वजह से मैंने 85% से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कर लिए. तो कंट्रोलिंग फंक्शन भी यही है. कंट्रोलिंग फंक्शन के अंदर भी हम लोग यही कर रहे हैं. उसमें भी जो हमने ऑब्जेक्टिव्स प्लानिंग फंक्शन में सेट किए थे, हम उन्हीं फंक्शंस को अब कंपेयर कर रहे हैं कि हमने क्या किया. अगर हमने डिसाइड किया था कि एक पर्टिकुलर मंथ में हम 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, तो जब मंथ का एंड आता है तो हम ये चेक करते हैं कि क्या हम 1000 यूनिट्स तक पहुंच गए हैं. दैट मीन्स वी आर कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस. एक्चुअल परफॉर्मेंस मीन्स कि हमने कितना अचीव कर लिया, और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मीन्स व्हाट वी हैव डिसाइडेड टू अचीव. तो कंट्रोलिंग फंक्शन वही है. इट मीन्स, इट इम्प्लाइज द मेजरमेंट ऑफ अकम्प्लिशमेंट ऑफ अगेंस्ट द स्टैंडर्ड एंड द करेक्शन ऑफ डेविएशंस. मीन्स यहाँ पर हम मेजर कर रहे हैं कि हमने क्या अकम्प्लिश किया है, क्या अचीव किया है अगेंस्ट द स्टैंडर्ड, और हमने स्टैंडर्ड क्या सेट किया था, एंड द करेक्शन ऑफ डेविएशन. डेविएशन मतलब डिफरेंसेस, जो कमी रह गई है, टू एश्योर अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू द प्लान्स, ताकि हम ये से देख सकें कि क्या हमने जैसे ऑब्जेक्टिव प्लान्स में सेट किए थे हम वहाँ तक पहुँच पाए हैं या नहीं पहुँच पाए हैं. सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग. Now the importance of controlling is an indispensable function. हम कंट्रोलिंग फंक्शन को देखो, जब तक हमारे ऊपर एक डंडा नहीं होगा, जब तक हम अपनी चीज़ों को कंपेयर नहीं करेंगे, कैलकुलेट नहीं करेंगे, तब तक हम अपने आगे की प्लानिंग को नहीं सुधार सकते. जब तक हम अपनी पहली गलती के बारे में नहीं पता चलेगा, तब तक उसको सुधारते हुए हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. तो कंट्रोलिंग फंक्शन बहुत ज़रूरी है.
पहली बात क्यों ज़रूरी है, अकम्प्लिशिंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, क्योंकि हमें अपने गोल्स को अचीव करना है। जब हमारे सामने एक स्टैंडर्ड होता है ना कि इसको अचीव करना है, तो हम उसी तरीके से हमारे एक्शंस चलते हैं। अगर हमने सोचा ही नहीं भाई कि हमें कितनी परसेंटेज अचीव करनी, फिर तो जितनी मर्जी आ जाए, जैसे मर्जी हम पढ़ते रहें, कोई फ़र्क ही नहीं है। बट ये जो आपके देखो एग्ज़ाम्स भी लिए जाते हैं, इसी वजह से लिए जाते हैं ताकि आपको पता चलता रहे अपनी परफॉर्मेंस के बारे में कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं और कितनी और आपको मेहनत आगे करनी है। सो कंट्रोलिंग फंक्शन मेजर्स द प्रोग्रेस, वो मेजर करता है हमारी प्रोग्रेस को ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की तरफ और ब्रिंग्स टू लाइट द डेविएशंस, और अगर कोई कमी रह जाती है तो उसको शो करता है। इट जस्ट गाइड्स द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करता है टू कीप इट ऑन द राइट ट्रैक, ताकि हम उसको सही ट्रैक पर रख सकें, सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स कैन बी अचीव, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अच्छे से अचीव हो पाएँ। इसीलिए हम भी आप लोगों के टाइम टू टाइम टेस्ट लेके आपको यही बताते हैं कि देखो आप कहाँ स्टैंड करते हो और आप अपनी परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, और आपको राइट ट्रैक पर रखने की कोशिश करते हैं। देन जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, देखो ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे का स्टैंडर्ड सेम हो, हर कोई 90% अचीव कर सकता हो। वैसे तो देखो हर किसी के अंदर इतना दिमाग है कि हम सभी अचीव कर सकते हैं, अगर हम सभी मेहनत करें तो क्यों नहीं अचीव कर सकते। बट स्टिल हर चीज़ का जो स्टैंडर्ड है वो सेम सेट नहीं किया जा सकता। तो हमें टाइम टू टाइम ये चेक करना है कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया है, भाई अगर मैं एक ऐसे बच्चे को कह दूं कि आपको 95% लेकर आने हैं, जहाँ पर उसका इंटरेस्ट पढ़ाई से ज़्यादा किसी और को करिकुलर एक्टिविटी में, ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो, वो किसी और एक्टिविटी में भी अच्छा हो सकता है, तो इट डजेंट मैटर। तो अब मैंने उसके लिए 95% मार्क्स सेट कर दिया, जो कि नहीं है, फिजिबल ही नहीं है, सूटेबल ही नहीं है उसके लिए, तो ये गलत होगा। तो ऐसे कंपनीज़ के अंदर भी मैं एक मशीन पे कह रही हूँ कि 1000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है इस मशीन पे, बट मुझे पता है कि वो मशीन 800 यूनिट से ज़्यादा प्रोड्यूस ही नहीं कर सकती। तो हम जो भी स्टैंडर्ड सेट करते हैं वो एक्यूरेट और ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए। तो जहाँ हमें लग रहा है कि हमें स्टैंडर्ड्स को रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, तो टाइम टू टाइम हम अपने स्टैंडर्ड्स को रिवाइज़ भी करते हैं अंडर द कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट।